ओम जय सिया राम। मित्रों, आज के वीडियो में श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श भाई भक्त भरत के बारे में महाराज जनक और उनकी पत्नी के संवाद का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग तब का है जब भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए वन को जाते हैं और वहाँ राजा जनक भी अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं। सबने चित्रकूट में अपने अस्थायी डेरे जमाए। उससे आगे तो अपने डेरे शिविर या स्थायी निवास स्थान में सीता जी को तपस्विनी भेष में देख करके जनक जी ने कहा कि हे बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। इधर माता सीता सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी के मन की बात को समझकर राजा जनक को बता दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भावुक संवाद को बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के जनक सुनयना संवाद भरत जी की महिमा घटनाक्रम का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि बार बार मिली भेंटी सिय विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और अपनी पुत्री सीता को हृदय से लगाकर फिर सम्मान करके विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससिसारु, मूंदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मनु। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा मतलब अमृत में चंद्रमा के सार, चंद्रमा का सार क्या है? अमृत। चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को बंद कर लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी, धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु। राजा जनक बोलते हैं कि हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी जो थोड़ी बहुत गति है जानता हूँ, इसके संबंध में जो कुछ समझता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कही काह छली छुअती न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, को भी कबिद बुध बुद्धि विसारद। राजा कहते हैं
कि वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करेगी, छल करके भी उसकी छाया तक को हमारी बुद्धि नहीं छू सकती। ब्रह्मा, गणेश, शेष, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान बड़े बड़े लोग भी वर्णन नहीं कर सकते। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजानी, कहिया सुमेरु की शेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। मतलब उनके समान ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं होते, कोई नहीं है। भरत जी के समान सिर्फ भरत जी हैं, अर्थात उनकी उपमा है ही नहीं। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? यहां शेर का मतलब आज जिसको हम किलो कहते हैं, उस जमाने में उसको शेर कहा जाता था। तौलने का पैमाना शेर है, ये शेर वो बब्बर शेर वाला नहीं है। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? सुमेरु पर्वत को कहे कि कितने शेर का, कितने किलो का है, नहीं बता सकते। इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। इसीलिए कहा है कि भरत की उपमा सिर्फ भरत है। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत यमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। अपनी पत्नी के लिए संबोधित करते हैं कि हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखी कहराऊ, बहुरही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करते हुए फिर पत्नी के मन की रुचि को जानकर राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में भी है कि श्री राम जी के साथ भरत जी जाएं, लक्ष्मण को वापस भेज दो, क्योंकि भरत राम के बिना नहीं रह सकते। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेहा ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी
और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरतन सपनेहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है, मतलब देखा है, सोचा भी नहीं है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। ओरे हूँ भरत न पेली है, मन सहु राम रजाई। करियन सोच स्नेह बस, कहे भूप बिलखाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री राम जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते सुनते पति पत्नी को पूरी रात एक पल के समान बीत गई। पता ही नहीं लगा कि रात कब खत्म हो गई। और भरत जी के गुण गान करते करते उनके गुण इतने असीमित हैं कि रात ऐसे लगी कि अभी तो शुरू हुई थी और रात कब खत्म हो गई और सुबह हो गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। अब सब लोग नहा नहा के गए, सब तैयार हुए, सब प्रभु की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम भी नहा धोकर पवित्र होकर फिर जाके अपने गुरु के पास गए और गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश झुकाकर बोलते हैं कि हे नाथ, भरत और जो अयोध्या से और लोग आए हैं, माताएं आई हैं, ये सब लोग वन में वास करके यहाँ रुक करके दुखी हो रहे हैं। सहित समाज रावु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय साहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिय नाथा, हित सबही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी का भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए यहाँ पे। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सभी का हित है। तो अस कही अति सकुचेर घुराऊ, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा।
ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। शर्म आ रही है कि मैं कैसे कहूं कि भाई सब लोग हमारे यहाँ गेस्ट हैं और हम कह रहे हैं कि ये लोग परेशान होंगे। आप देख लो। तो उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। अर्थात आपके बिना उनको वो सब कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजी तात सोहात ग्रहे, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम तो प्राणों के प्राण हो, आत्माओं के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें अपना घर सुहाता है, अपना काम सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। तो आगे कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाएं। इसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सब ही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। तो मित्रों, रामायण हम सनातनी लोगों का गौरव है। इसलिए आप सभी मित्रों और माताओं बहनों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने सभी मित्रों और बंधुजनों तक अवश्य पहुंचाएं। प्रभु चरणों का दास, आपका मित्र विजय कुमार अवस्थी, आदर्श धर्म। जय सिया राम।